देखें, शुभ शुभ सरकार का खात्मा अमली तौर पे हो चुका है। आज भी लोगों ने ये कहा था कि पता नहीं कोई डील हो गई है और उसको सच्चा साबित करने के लिए इकरार साहब ने सारा ड्रामा किया है। वो आएगा, आंखों से कीले निकालेगा और इकरार साहब कहेंगे जी नहीं नहीं बिल्कुल ये ठीक है। देखें, मैं हर चीज कर सकता हूँ लेकिन किसी की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकता। ऐसे खुद को कलंदर दौरा एक आदमी कहता है, वो कहता है मैं वली एक कामिल हूँ जनाब, मेरे निगाह यानी उसके चेले वीडियोस बनाते हैं कि हमारे मुर्शद की निगाह पाक से पेट के अंदर जो लड़की थी वो लड़के में तब्दील हो गई। इतना बड़ा ये कोई कलंदरे दौरा है तो आ जाए ना यहाँ पे, यानी ये कोई जिद है कि नहीं जो मेरे अड्डे पे आएगा मैं तो उसी को ठीक करूंगा। भाई ये आगा खान अस्पताल भरा पड़ा हुआ है, ये थैलेसीमिया सेंटर भरा पड़ा हुआ है। आप लियाकत नेशनल चले जाएं, जिन्ना अस्पताल है, यहाँ से शुरू करें, शहर के मुल्क के दूसरे कोने तक चले जाएं, अस्पतालों में शुभ शुभ करते जाएं, लोगों को खड़ा करते जाएं। अगर अल्लाह ने आपको ये शिफा देने की सलाहियत रखी है। रात में उनका दिमाग किसी ने तब्दील किया है। कल रात में जो उन्होंने वीडियो डालना शुरू की है, उससे पहले हम पिछले 1.5-2 महीने से 14 जुलाई कर रहे हैं, उनकी जानिब से इनकार नहीं आया। पिछले 3-4 दिन में जो पेशरफ्त हुई उसमें उन्होंने पैगाम भिजवाया कि जनाब मरीज हमारे होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने कहा कोई बहाना ना रहे इसके पास। मैंने कहा मरीज भी आप ले आए अपने, लेकिन उनके टेस्ट कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे पहले। उन्होंने फिर ये पैगाम भिजवाया कि जनाब वो कहते हैं ये झूठा कहता है कि जनाब मुझे नमाज नहीं आती और कुरान नहीं आता। मैं कुरान भी सुनाऊंगा, नमाज भी सुनाऊंगा। तो हमने तो भाई ये प्लेटफॉर्म रख दिया था हाजिर। मैंने तो इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर ये नमाज सुना दे मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मौजूद है और थैलेसीमिया के जो इवेंट इन्होंने रखा था, शुभ शुभ सरकार भी इधर आने वाले थे, मगर शुभ शुभ वाले सरकार तो नहीं आ पाए, मगर इकरार हुसैन अपने वादा का पूरा निकला। लोगों की हुजूम भी लगी हुई थी। इनसे मालूम करते हैं कि आने वाले राय अमल क्या होगा और शुभ वाले सरकार को किस तरह खात्मा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या आप ठीक हैं? खैरियत? क्या वजह थी आखिर इतना बड़ा इवेंट किया आपने? मैं हैरान हूँ कि एक खैर ज़ाहिर है चूंकि वो थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से तो एक ऑलरेडी हम दरखास्त करेंगे कि भाई उनको भी ठीक कर रहे हैं, बेचारे रोज खून लगवाते हैं। लेकिन ये लैंडमार्क था जहाँ हमने बताया था थैलेसीमिया सेंटर, और उसके सामने ग्राउंड में हमने लोगों को मदऊ किया। बदकिस्मती ये है कि खुद को कलंदर दौरा एक आदमी कहता है, वो कहता है मैं वली एक कामिल हूँ जनाब, मेरे निगाह यानी उसके चेले वीडियोस बनाते हैं कि हमारे मुर्शद की निगाह पाक से पेट के अंदर जो लड़की थी वो लड़के में तब्दील हो गई। अल्ट्रासाउंड में जो ना वो पहले लड़की आ रही थी, बाद में वो लड़का। यार अगर इतना बड़ा ये कोई कलंदरे दौरा है तो आ जाए ना यहाँ पे, यानी ये कोई जिद है कि नहीं जो मेरे अड्डे पे आएगा मैं तो उसी को ठीक करूंगा। भाई ये आगा खान अस्पताल भरा पड़ा हुआ है, ये थैलेसीमिया सेंटर भरा पड़ा हुआ है। आप लियाकत नेशनल चले जाएं, जिन्ना अस्पताल है, यहाँ से शुरू करें, शहर के मुल्क के दूसरे कोने तक चले जाएं, अस्पतालों में शुभ शुभ करते जाएं, लोगों को खड़ा करते जाएं। अगर अल्लाह ने आपको ये शिफा देने की सलाहियत रखी है तो ये, वरना फिर ये कारोबार है। इसका मतलब है आपने अरबों रुपए की जायदादें इस पे बना ली हैं और खुद ही ये चैलेंज किया था इस फ्रॉडिये ने। वो हमने बार बार वीडियोस दिखाई कि जिसमें इसने कहा कि जहां कहोगे जब कहोगे मैं कीले निकाल के दिखाता हूं। तो ये कीले निकाल के दिखाने का जो अमल था, ये इसकी पूरी पीरी की बुनियाद है। ये नहीं कहता है मैं सच्चा पीर हूं इसलिए कि मैं मुंह से कीले निकाल देता हूं, मैं वली कामिल हूं इसलिए कि मैं आंख से जंजीर। तो भाई यहाँ पे करके दिखा देता। हमने तो बहुत बाइज्जत तरीके से उसको यहाँ दावत दी थी, लेकिन बड़ा गैर बेगैरत और बदबख्त आदमी है जो दीन का नाम इस्तेमाल कर रहा है, जो खत्म नबूवत का अकीदा बेच रहा है, जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहा है। बेचारे कैंसर वाले लोग जाते हैं। भाई जिस तरह आपने कल की वीडियो मैंने देखा था कि जराये की तरफ से आप कह रहे थे कि शुभ शुभ वाले सरकार आएंगे कराची, मगर अब तक तो नहीं पहुंचे। देखिए कल रात में उनका दिमाग किसी ने तब्दील किया है। कल रात में जो उन्होंने वीडियो डालना शुरू की है, उससे पहले हम पिछले 1.5-2 महीने से 14 जुलाई कर रहे हैं, उनकी जानिब से इनकार नहीं आया। पिछले 3-4 दिन में जो पेशरफ्त हुई उसमें उन्होंने पैगाम भिजवाया कि जनाब मरीज हमारे होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने कहा कोई बहाना ना रहे इसके पास। मैंने कहा मरीज भी आप ले आए अपने, लेकिन उनके टेस्ट कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे पहले। उन्होंने फिर ये पैगाम भिजवाया कि जनाब वो कहते हैं ये झूठा कहता है कि जनाब मुझे नमाज नहीं आती और कुरान नहीं आता। मैं कुरान भी सुनाऊंगा, नमाज भी सुनाऊंगा। तो हमने तो भाई ये प्लेटफॉर्म रख दिया था हाजिर। मैंने तो इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर ये नमाज सुना दे मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, लेकिन वो नहीं, 48 घंटे में याद करके भी नहीं सुना सका। इतना नालायक, नाअहल, सिर्फ फ्रॉड आता है इसको। और बस ये जिद्दोजहद इसलिए है कि लोगों की जिंदगियां बचानी है हमने, जो वहां जाते हैं लोग। जिस तरह आपने अभी इवेंट में बताया ये कि कुछ दिनों में आप इधर का काफिला भी निकालेंगे कराची से, मुख्तलिफ इलाकों से, तो क्या देखेंगे शुभ शुभ वाला सरकार की खात्मा हो जाएगी? देखें, शुभ शुभ सरकार का खात्मा अमली तौर पे हो चुका है। इसका जो अड्डा था जहां 4-4 किलोमीटर पे पार्किंग नहीं मिलती थी, वहां पे अब 4 गाड़ियां नहीं होती, वो भी इसके अपने चेलों की होती हैं। तो ये, लेकिन ये मुस्तकिल करते रहना है, इसलिए कि उसने अरबों रुपए कमाए हुए हैं। वो मार्केटिंग कर रहा है, वो लोगों को मुफ्त खाने खिलाता है, बसें भर भर के लेकर आते हैं लोग, वो और एजेंटों को पैसे दे रहा है जो काफिले लोग। तो लोगों को गुमराह करने वाले इसके एजेंट हर शहर में पाकिस्तान के। तो हमें ये कॉन्स्टेंटली करते रहना है
ताकि मुकम्मल तौर पे इसके फ्रॉड का खात्मा हो जाए। यार भाई ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, लास्ट वाले एक सवाल करूंगा, शिवपुर सरकार से कोई डील तो नहीं हो जाएगी? देखें, आज भी लोगों ने ये कहा था कि पता नहीं कोई डील हो गई है और उसको सच्चा साबित करने के लिए इकरार साहब ने सारा ड्रामा किया है। वो आएगा, आंखों से कीले निकालेगा और इकरार साहब कहेंगे जी नहीं नहीं बिल्कुल ये ठीक है। देखें, मैं हर चीज कर सकता हूं लेकिन किसी की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं 6-6 महीने के मासूम बच्चों का कत्ल किया है इसने। मैं जानता हूं इसने लोगों की इज्जतें लूटी हैं, खवातीन की। मैं जानता हूं कि इसने जिन खवातीन की इज्जतें इसने बर्बाद की हैं, उनके घर वाले मर्दों के साथ इसने उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। वो वीडियोस और बाकी सारी चीजें भी अनकरीब हम लेकर आएंगे। तो मैं इस कायनात का कोई बदबख्त आदमी हूंगा अगर मैं इस कातिल के हवाले से किसी भी तरह का दबाव ले लूं, किसी तरह का खौफ का शिकार हो जाऊं, कोई लालच या किसी तरह की कोई डील। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं 7 महीने में ये सारी बातें लोगों ने कर करके थक गए कि कोई डील। यार भाई एक लास्ट पे एक सवाल, आप कह रहे थे कि शिव वाले सरकार मेकअप करके वो आते हैं वहां, जी मैंने तो चैलेंज किया था कि जनाब ईद पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साबुन से मुंह धो के दिखा दें मैं कैमरे के सामने, और हमने देखा कि जब हमने इस मेकअप वाली बात की तो उसके कुछ दिन बाद ये मेकअप के बगैर 1-2 बार आके बैठा, और वो जो इतनी भयानक तस्वीर थी इसकी, शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, तो अंदाजा हो गया कि मेकअप के बगैर ही किसी काम का नहीं है। आज भी लोग कह रहे थे कि वो दुल्हन को देखने के लिए आएंगे लेकिन दुल्हन भाग गई। आपको क्या लगता था कि आज मुमकिन था ये आ जाएगा कराची? मुझे कल रात तक तो यही पैगाम मिल रहे थे कि ये आएंगे, और जाहिर है इन्होंने खुद कहा था, चैलेंज तो खुद दिया था, ये हमने नहीं कोई क्रिएट किया। बल्कि कल लोग कह रहे थे कि जो जज्बात में इनके मुंह से निकल गया, इनके मुरीद ये कह रहे हैं भाई ऐसा कोई पागल मुरीद पीर है ये कि इसके मुंह से निकल गया कि जहां कहोगे जब कहोगे मैं कीले निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन भाग गया, देखा पूरी दुनिया ने।